ठीक है। देन अगर मैं यहां पर फिगर ड्रॉ करता हूं, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने यहां पर एक लेंस ड्रॉ किया, दिस इज ए कन्वेक्स लेंस, ये इसे बोलते हैं कन्वेक्स लेंस। अच्छा, इसका एक और नेम भी है, कन्वेक्स लेंस को और क्या बोलते हैं हम? एनीवन? वेरी गुड, कन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस। ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहां पर एक ऑब्जेक्ट लिया, ये मेरा ऑप्टिकल सेंटर आ गया, ओ यहां से एक रे ऑफ लाइट गई और ये कन्वर्ज कर दी, इसी तरह से ये ऑफ लाइट भी गई, ये भी क्या कर रही है, कन्वर्ज कर रही। एक तो ये चीज निकल के आ रही कि ये कन्वर्ज कितना करवा रहा है। ठीक है, एक इधर कनकेव लेंस ड्रॉ किया मैंने, दिस इज ए कनकेव लेंस। कनकेव लेंस को हम क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग बोलते हैं। कनकेव लेंस इज नोन एज डाइवर्जिंग लेंस। अब इसमें क्या है, रे ऑफ लाइट आ रही है, तो ये क्या हो गया, रे इधर बेंड होगी, तो इसे बोलते हैं डाइवर्जिंग, मतलब फैलना। ठीक है, सेपरेट हो जाना एक दूसरे से, दैट इज नोन एज डाइवर्जिंग। कन्वर्जिंग का मतलब होता है एक दूसरे के पास आ जाना, एक दूसरे के पास आ जाना। ठीक है, अब दो लेंसेज निकल के आ रहे हैं, कन्वेक्स लेंस एंड कनकेव लेंस। ठीक है, एक में कन्वर्जिंग हो रही है, एक में डाइवर्जिंग हो रही है। ठीक है, अब लेंसेज में होता क्या है, कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग कैन बी कंट्रोल्ड, हम ये कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, लेंसेज के बीच में कितना उसने लाइट को कन्वर्ज करवाना है या कितना उसने लाइट को डाइवर्ज करवाना है, ये हम कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, ये कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ पावर ऑफ लेंस, विद द हेल्प ऑफ पावर ऑफ लेंस। मतलब पावर ऑफ लेंस का टॉपिक जो निकल के आता है, हम पावर ऑफ लेंस को अगर टेक्निकल लैंग्वेज के अंदर अगर बात करें, ठीक है, तो पावर ऑफ लेंस को मैं बोल सकता हूं डिग्री ऑफ मेजर। ठीक है, पावर ऑफ लेंस को क्या बोल सकते हैं, डिग्री ऑफ मेजर ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस। ठीक है, पावर ऑफ लेंस को क्या बोल सकते हैं, डिग्री ऑफ मेजर ऑफ कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस। एक लेंस निकल के आ रहा है जो डाइवर्जेंस कम दे रहा है, एक लेंस निकल के आ रहा है वो कन्वर्जेंस कम दे रहा है, तो मतलब उनकी पावर क्या होगी, कम होगी, उनकी पावर क्या होगी, कम होगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप अगर बात करो, ठीक है, आपकी ना कार की हेडलाइट निकल के आ रही है, हेडलाइट ऑफ ए कार। अब जाके घर में बाइक की हेडलाइट या कार की हेडलाइट को टच करके देखना इसके बाद, सेशन के बाद। ठीक है, तो आपको ना वो कार की हेडलाइट एक तरह से हल्की सी बाहर की तरफ निकल के आती है, आउटवर्ड। ठीक है, ठीक है, कार के हेडलाइट समथिंग आउटवर्ड नहीं होगी, एकदम ध्यान से, समथिंग लाइक दिस होगी, कर्वी शेप में होगी, स्फेरिकल शेप में होगी। अब कार की हेडलाइट का मोटिव क्या निकल के आता है, जो बाहर कार की हेडलाइट के बाहर जो लेंस लगा हुआ उसका मोटिव क्या निकल के आता है, उसका मोटिव ये निकल के आता है कि वो जो भी बीम ऑफ लाइट निकल के आ रही है, ठीक है, बीम ऑफ लाइट निकल के आ रही है,
उसे क्या कर दे, डाइवर्ज कर दे। फॉर एग्जाम्पल ये मेरी कार जा रही है रोड के ऊपर, ठीक है, ये हमारी एक कार जा रही है, यहां से एक हल्का सा बल्ब लगा हुआ, ठीक है, तो लेंस जो इसके आगे लेंस लगा हुआ है, ये सपोज करो लेंस लगा हुआ है, लेंस का काम क्या है कि रेज को क्या कर देना, डाइवर्ज करवा देना, सो दैट मुझे पूरा का पूरा रोड कवर कर ले, वो कि ये पूरी रोड की विड्थ को वो कवर करके चले। अब अगर डाइवर्जेंस लेंस है, डाइवर्जेंस लेंस किसका होता है, कनकेव का होता है, ठीक है, स्फेरिकल लेंस ही निकल के आ गया, मतलब उसके ऊपर भी जो लेंस लगा हुआ है वो डिपेंड करता है। अब जितनी ज्यादा महंगी कार होगी, ठीक है, द कॉस्टलियर द कार इज, ठीक है, जितनी महंगी निकल के आएगी कार, लग्जरी कार निकल के आएगी, उतना ज्यादा बेटर लेंस यूज किया जाएगा, उतना ही बेटर लेंस यूज किया जाएगा। मींस पावर ऑफ लेंस इज बेटर, पावर ऑफ लेंस में क्या निकल के आएगी, उतनी ही अच्छी निकल के आएगी। डाइवर्ज करवाना, सीधी सी बात, डाइवर्ज करवाना हमने, ठीक है। चलिए यहां पर डिग्री ऑफ, ये तो पता चल ही गया हमने कि डिग्री ऑफ लेंस, डिग्री ऑफ मेजर ऑफ कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस इज नोन एज पावर ऑफ लेंस। अब पावर ऑफ लेंस मेरा डिपेंड किसके ऊपर करता है, ठीक है, अब पावर ऑफ लेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। पावर ऑफ लेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, ठीक है। यहां पर अगर डेफिनेशन के ऊपर आओ तो पावर ऑफ लेंस इज डिफाइंड एज रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, ठीक है। पावर ऑफ लेंस, यहां पर ये डेफिनेशन याद रखो, पावर ऑफ लेंस इज डिफाइंड एज फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस मेजर इन डिग्री या टेकन इन मीटर्स, ठीक है। पावर ऑफ लेंस इज डिफाइंड एज रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ ऑफ लेंस इन मीटर्स। यार ये चीज बड़ी ध्यान से देख लो, मीटर्स में होना चाहिए। इससे पहले जो हमने न्यूमेरिकल्स किए हैं उनमें हम जब भी लेते हैं फोकल लेंथ सेंटीमीटर्स में लेते हैं, वीवी में ना सेंटीमीटर्स में था, यूवी सेंटीमीटर्स में था, फोकल लेंथ भी मेरी सेंटीमीटर्स में थी। लेकिन जब पावर ऑफ ए लेंस निकालना, ठीक है, जब पावर ऑफ ए लेंस की बात करेंगे तब फोकल लेंथ मेरी क्या निकल के आएगी, मीटर्स में निकल के आएगी। फोकल लेंथ किस में निकल के आएगी, मीटर्स में निकल के आएगी। तो यहां से क्लियरली मैं एक कंक्लूजन निकाल सकता हूं, क्लियरली यहां से मेरा एक कंक्लूजन निकल के आता है, ग्रेट शॉर्टर दी फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस greater is the power of lens। क्यों यार, रेसिप्रोकल है, रेसिप्रोकल है यार। ये अगर ये रेसिप्रोकल है यार तो मुझे मालूम है अगर फोकल लेंथ स्मॉलर होगी तो पावर क्या निकल के आएगी, बिगर निकल के आएगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। 8th क्लास में करके आए हैं हम इनवर्स प्रोपोर्शन। इनवर्स प्रोपोर्शन में हम सीख के यही आए हैं कि अगर एक चीज दूसरे का रेसिप्रोकल होती है तो अगर एक इंक्रीज करेगी दूसरी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। एक इंक्रीज करेगी दूसरी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। ठीक है, इसी तरह से ये मेरा पहला पॉइंट आ गया। इसी तरह से लॉन्गर या बिगर दी फोकल लेंथ,
स्मॉलर इज द पावर ऑफ लेंस। ये चीज नोट करो, ये चीज पता होनी चाहिए, एमसीक्यूज में पूछते हैं। एमसीक्यूज में जनरली ये बात को कोई ऊपर क्वेश्चन आता है। ठीक है, यहां से मेरे ये बातें क्लियर हो गई। ठीक है, दिस इज द रीजन। ठीक है, अगर आप बात करो कन्वेक्स लेंस की, अब कन्वेक्स लेंस उन पर्सन्स को लगता है जिनकी नियर आई खराब होती है। ठीक है, मतलब दोज हु आर फाइंडिंग डिफिकल्टी इन रीडिंग ए बुक, in reading a book, for those convex lens is used, उनके लिए convex lens यूज किया जाता है। ठीक है, उनके लिए मैं क्या यूज करने वाला हूं, convex lens यूज करने वाला हूं। अब thicker the convex lens, मोटा, thicker the lens, जितना ज्यादा लेंस मोटा होगा ना, थिकर दी लेंस शॉर्टर इज दी फोकल लेंथ, उतनी ज्यादा मेरी शॉर्टर निकल के आएगी। थिकर दी लेंस शॉर्टर इज दी फोकल लेंथ। ये बात याद रखो, ये मैं बार बार बोल रहा हूं, एमसीक्यूज में ज्यादातर पूछता है। अब कन्वेक्स लेंस यहां पर मोटा निकल के आ रहा है, तो उसकी फोकल लेंथ क्या होगी, स्मॉलर होगी। ठीक है, अगर फोकल लेंथ स्मॉलर निकल के आ रही है तो इसकी पावर क्या निकल के आएगी, पावर इज मोर, पावर इज मोर। इसका कंपैरिजन इसके साथ करके देख लो, एक पतले लेंस के साथ। ये थिन लेंस है, इसका कंपैरिजन एक थिन लेंस के साथ करके देख लो। अब यहां पर अब आप खुद नोट करो इस बात को, आपने अपने स्कूल में या आसपास देखा होगा। ठीक है, स्कूल में आसपास या देखा होगा, या घर में बुजुर्ग होगा कोई ना कोई। ठीक है, कंपैरिजन करके देखना दो बंदों को साथ, जो मतलब पढ़ते वक्त, न्यूज़पेपर रीड करते वक्त या बुक्स रीड करते वक्त या कॉपी के ऊपर कुछ लिखते वक्त जो स्पेक्स का यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब उनके लेंसेज को ध्यान से देखिएगा, कंपेयर करके देखिएगा किसके लेंस ज्यादा थिकर निकल के आ रहे हैं। वो आईज को देख के पता चल जाता है। जितना ज्यादा थिकर लेंस होगा आपकी आई बिल्कुल सही है, जितना ज्यादा थिकर लेंस होगा उसकी आईज उतनी बड़ी नजर आएंगी। ठीक है, देख के ही पता चलेगा यार इसकी आई का नंबर बहुत ज्यादा, उसका लेंस का, क्योंकि थिकनेस बहुत ज्यादा होगी, लेंस की थिकनेस बहुत ज्यादा होगी इसलिए। ठीक है, तो इस बात को यहां पर एक डिफरेंस के साथ लेके चलो। थिकर द लेंस shorter is the focal length, more is the power. Thinner the lens, greater is the focal length, less is the power. मतलब उसका नंबर थोड़ा कम है, स्टार्टिंग नंबर ये है। हम कहते हैं ना स्टार्टिंग में अगर स्पेक्स किसी को लगती है, अभी यार नंबर कम ही है। नंबर कम का मतलब यह है कि पावर कम है, लेंस की पावर कम है। जो हम लेंस यूज करने वाले हैं अपनी आई की डिफेक्ट को करेक्ट करने के लिए, उसकी पावर कम है। जब हम ये बोलते हैं नंबर कम है, ठीक है, स्पेक्स का नंबर कम है, तो वो पावर की बात हो रही है। ठीक है, व्हेनेवर आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर आपको अगर स्पेक्स के लिए रिकमेंड करता है, एडवाइस देता है, तो वो हमेशा पावर बताता है आपको लेंस की, वो पावर की टर्म्स में आपको बताएगा। फॉर एग्जाम्पल वो बोलता है कि यार 1 नंबर है आपका, वो पावर की टर्म्स में बोलने की कोशिश कर रहा है 1 नंबर। ठीक है ना, वो पावर की टर्म्स में बता रहा है। और अगर वो पावर की टर्म्स में बता रहा है तो उसके यार कुछ ना कुछ ऐसा यूनिट्स तो होंगे। अब डॉक्टर क्या कर रहा है,
जब वो आपको नंबर बता रहा है ना लेंस का, तो वो यूनिट्स नहीं साथ में बोल रहा, वो यूनिट्स नहीं बोल रहा साथ में, मतलब वो उस चक्रों में नहीं पड़ता कि वो यूनिट समझाने शुरू कर दे पेशेंट को। ठीक है, तो एसआई यूनिट्स पावर के क्या निकल के आ रहे हैं? एसआई यूनिट्स ऑफ पावर इज डायऑप्टर। एसआई यूनिट्स ऑफ पावर इज डायऑप्टर, DIO, ये डायऑप्टर निकल गया। इसका सिंबल क्या निकल के आता है? कैपिटल डी। सिंबल क्या निकल के आएगा? कैपिटल डी। इसका सिंबल क्या निकल के आता है? कैपिटल डी। मींस अगर वो बोल रहा है आपको, ठीक है, विच मींस अगर वो बोल रहा है कि पावर ऑफ ए लेंस इज 1 डायोप्टर, इसका मतलब ये निकल के आ रहा है, ठीक है, ध्यान से सुनना इस बात को। अगर वो बोल रहा है कि पावर ऑफ ए लेंस इज 1 डायोप्टर, ठीक है, तो फोकल लेंथ ऑफ लेंस इज 1 मीटर। फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज 1 मीटर। अब ये 1 मीटर कैसे निकल के आया? खुद सोचो, पावर का फॉर्मूला था 1/f, ये अगर 1 निकल के आ गया तो f क्या निकल के आएगा? 1 निकल के आएगा। मैंने पहले ही डेफिनेशन में बोला, ठीक है, डेफिनेशन में हमने पहले ही बात कर ली थी कि ये मीटर्स में लेना, फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस इन दी मीटर्स में लेना। जब भी 1 डायोप्टर के साथ बात करेंगे, फोकल लेंथ मेरी किस में निकल के आएगी? मीटर्स में निकल के आएगी। तो यहां पर इसके यूनिट्स क्या निकल के आ रहे हैं? मीटर में। इसके यूनिट्स क्या निकल के आ रहे हैं? मेरे मीटर में निकल के आ रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अगर ये निकल के आया सारा, मेरा फंडा सारा ये केस निकल के आ रहा है इन शॉर्ट, ठीक है, तो वो जो डिवाइस है, द डिवाइस with the help of which power of a lens is measured, उसे कहते हैं डायोप्टर मीटर। उसे क्या बोलते हैं? डायोप्टर मीटर। ये आपने कहीं ना कहीं देखा होगा, जो आप शॉप्स निकल के आ रही हैं, स्पेक्स की शॉप्स निकल के आ रही हैं, उनके बाहर बैठे हुए हैं, वो लेंस की कटिंग कर रहे हैं, साथ साथ मेजर कर रहे हैं डायोप्टर मीटर के, साथ साथ वो मेजर करने की कोशिश कर रहे हैं डायोप्टर मीटर के हेल्प के साथ। अच्छे तरह से देख लो। ठीक है, यहां पर समझ। देन यार मेरे पास तो यार एक निकल के आ रहा है कन्वेक्स लेंस, एक निकल के आ रहा है कनकेव लेंस। अब एक लेके एक ये वाला लेंस निकल के आ रहा है कन्वर्जिंग, मतलब कन्वर्जिंग का मतलब है फोकस ऑन सिंगल पॉइंट। ये निकल के आ रहा है डाइवर्जिंग, ठीक है। यार इसकी फोकल लेंथ मेरे पास निकल के आती है पॉजिटिव, तो इसकी फोकल लेंथ मेरे पास निकल के आती है नेगेटिव। तो इसकी पावर जो मेरे पास निकल के आएगी वो होगी पॉजिटिव, इसकी पावर जो मेरे पास निकल के आएगी नेगेटिव। सीधी सी बात है। नेचर अलग अलग है तो फोकल लेंथ भी अलग अलग निकल के आई, एक की पॉजिटिव कंसीडर की, दूसरे की नेगेटिव। तो पावर भी किसी की पॉजिटिव निकल के आएगी, एक की नेगेटिव निकल के आएगी।
ठीक है ना। अच्छा, अब मैं यहां पर एक बात क्लियर करता हूं आपको, ठीक है, ध्यान से देखना। यहां पर जो ये पॉजिटिव नेगेटिव है ना, ठीक है, ये सिर्फ ऑपोजिट नेचर बताने की कोशिश कर रहा है। और पॉजिटिव और नेगेटिव का साइन रिप्रेजेंट्स द ऑपोजिट नेचर ऑफ लेंसेज। ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर ऑपोजिट नेचर ब्लैक का ऑपोजिट नेचर क्या निकल के आएगा? व्हाइट। उसी तरह से नेगेटिव का ऑपोजिट नेचर क्या निकल के आ रहा है? पॉजिटिव। ठीक है ना। तो यहां पर नेगेटिव पॉजिटिव का साइन ऑपोजिट नेचर बताता है। अब हमने पॉजिटिव नेगेटिव का साइन जो लेंसेज में लेके चल रहे हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन जो लेंसेज में हम लेके चल रहे हैं, ठीक है, उसका रीजन ये निकल के आता है, अगर पॉजिटिव नेगेटिव में लेते हैं तो हमारी कैलकुलेशंस इन द न्यूमेरिकल्स इजी हो जाती है पॉजिटिव नेगेटिव की हेल्प से। एंड ये मेरे पहली प्रॉपर्टी निकल के आ रही है। सेकंड निकल के आती है इजी टू अंडरस्टैंड। बहुत इजी है टू अंडरस्टैंड अगर पॉजिटिव नेगेटिव के टर्म्स में करते हैं। देखा ही आपने, साइन कन्वेंशंस की हेल्प के साथ हमने पॉजिटिव नेगेटिव की बात की थी, बड़ा इजीली समझ में आ गया था। जो मेजरमेंट्स लेफ्ट हैंड साइड पे निकल के आएंगे उन्हें नेगेटिव बोल दिया था, जो मेजरमेंट्स राइट हैंड साइड में निकल के आए थे उन्हें पॉजिटिव बोल दिया था। इजी टू अंडरस्टैंड है। वैसे बेसिक नेचर क्या निकल के आता है? नेगेटिव पॉजिटिव का ऑपोजिट नेचर बताने की कोशिश कर रहे हैं, और कुछ नहीं है नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, ऑपोजिट नेचर बता रहे हैं। अब ऑपोजिट नेचर अगर हम नेगेटिव पॉजिटिव में स्टडी करते हैं तो हमारी कैलकुलेशंस बड़ी इजी हो जाती हैं। दूसरा, हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करना, कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए। नहीं तो ऑपोजिट नेगेटिव तो ब्लैक और व्हाइट के साथ भी बोल सकते थे, गुड और बैड के साथ भी बोल सकते थे, लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव ही क्यों उठाया? हमारे न्यूमेरिकल्स भी निकल के आने उनकी कैलकुलेशन या कंसेप्ट को अच्छे तरीके से समझने के लिए, उसके लिए ये निकल के आया। ठीक है। अच्छा, अगर मैं बोल देता हूं +2 डायोप्टर, दूसरा बोल देता हूं 1.5 डायोप्टर, तो इसका मतलब ये निकल के आ रहा है मोर कन्वर्जेंट एज कंपेयर टू 1.5। इन दोनों में से ज्यादा कन्वर्जन कौन निकल के आ रहा है? 2 डायोप्टर निकल के आ रहा है। ठीक है। और अगर मैं बोल देता हूं -2 डायोप्टर एंड -1.5 डायोप्टर, तो ये मतलब निकल के आ रहा है मोर कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग। ये इसका मतलब ये निकल के आ रहा है कि मोर डाइवर्जिंग, और कुछ नहीं मीनिंग्स। बाकी सारा कुछ वैसे का वैसे ही चलेगा, और कोई चेंजेस नहीं निकल के आएगा। ठीक है। एक न्यूमेरिकल करते हैं, धीरे धीरे न्यूमेरिकल्स की तरफ मूव करते हैं। ये मेरा सारा ओवरऑल कंसेप्ट निकल के आया पावर का, पावर के रिलेटेड बातें की है हमने, पावर ऑफ लेंस के रिलेटेड बातें की है। ठीक है। तो एक न्यूमेरिकल निकल के आ रहा है, मूव करो। ये कहता एक कन्वेक्स लेंस वो फोकल लेंथ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। ठीक है। कैलकुलेट इट्स पावर, पावर को कैलकुलेट करो, पावर को कैलकुलेट करो। अब या तो इसके सॉल्यूशन में जो फोकल लेंथ निकल के आ रही है उसे मैं कन्वर्ट कर दूं मीटर्स में, इस तरह से, या तो ये कर दूं और इसके बाद पावर का फॉर्मूला लगा दूं। ठीक है। या फिर जब भी फोकल लेंथ सेंटीमीटर्स में निकल के आ रही है ना, तो फोकल लेंथ का फॉर्मूला सीधा निकल के आ जाएगा, ये
ठीक है, दिस इज फॉर्मूला व्हेन एफ इज इन सेंटीमीटर्स। तो ये वाला स्टेप करने की जरूरत नहीं पड़ती, सीधा ही कर दो, ठीक है, क्योंकि यहां पर भी देखो, अगर ये 0 को रिमूव करते हो, ये डेसिमल को रिमूव करते हो, ये 10 आ रहा आंसर। यहां पर भी अभी चेक कर लो, ये सीधी वैल्यू सेंटीमीटर में आई, तब भी क्या निकल गया 10 डायोप्टर्स, दोनों में 10 डायोप्टर्स आ रहा है। चाहे ये वाला मेथड यूज कर लो, चाहे ये वाला मेथड यूज कर लो, आपकी विषय कैसे मेथड, मैंने दोनों बता दिया, ठीक है। अगर आप फोकल लेंथ को कन्वर्ट नहीं करना चाहते मीटर्स में, तो फोकल लेंथ का फॉर्मूला मतलब पावर का फॉर्मूला 100/f, ये तब लगता है व्हेन f इज इन दी सेंटीमीटर्स, या फिर पहले फोकल लेंथ को मीटर्स में कन्वर्ट करो, उसके बाद पावर का फॉर्मूला लगाओ, उसके बाद पावर का फॉर्मूला लगाओ। ठीक है ना, एक और न्यूमेरिकल करते हैं। A person having a myopic eye uses a concave lens of focal length 50 centimeter. What is the power of lens? ये बताना, पावर ऑफ लेंस बताना। तो कैसे निकल के आएगा? अगेन मैं सीधा यूज करने वाला हूं ये वाला फॉर्मूला। एफ क्या है? एफ इज इन सेंटीमीटर्स। ये बात याद रखनी है बस। अगर एफ मीटर्स में तो 1/f, अगर एफ सेंटीमीटर्स में तो 100/f। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये निकल के आ रही है, उसने क्वेश्चन में मुझे कह दिया कंकेव लेंस। अब कंकेव लेंस की फोकल लेंथ क्या निकल के आएगी? नेगेटिव। तो क्या लिखने वाला हूं? 100/, तो यहां पर क्या लिखूंगा? -50। क्या लिखूंगा? -50। तो ये कटिंग शो कर रहा हूं, तो आंसर क्या निकल के आएगा? -2 डायोप्टर। -2 डायोप्टर निकल के आया आंसर। ठीक है जी। अच्छा, अब ये क्वेश्चन को ध्यान से समझते हैं और डेली लाइफ में इसका मीनिंग क्या निकल के आ रहा है ये समझने की कोशिश करो। डेली लाइफ में इसका क्या मतलब निकल के आ रहा है उसे समझने की कोशिश करते हैं। अरे बड़ा कुछ है अभी बताने वाला, खत्म नहीं हुआ, अभी क्लाइमेक्स अभी देगा। ठीक है, जब वो बोल रहा है ना कंकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर, उसका मतलब ये निकल के आ रहा है कि ए पर्सन कैन सी क्लियरली द ऑब्जेक्ट्स प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड objects which are beyond 50 centimeter, ठीक है, for that objects to see them clearly he has to use कंकेव लेंस। इसका मतलब ये निकल के आ रहा है, जब वो बोलता है ना, उसे डॉक्टर ने रिकमेंड किया कंकेव लेंस और फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर यूज करो, तो डॉक्टर ने उसे पता कर लिया कि उसे यार 50 सेंटीमीटर तक के डिस्टेंस पे जो ऑब्जेक्ट्स पड़े हैं वो तो उसे ठीक तरह से नजर आ रहे हैं,
लेकिन जो 50 सेंटीमीटर से आगे चले जाते हैं, बियॉन्ड चले जाते हैं, वो ऑब्जेक्ट उसे ठीक तरह से नजर नहीं आ रहे। अब उन ऑब्जेक्ट को अगर ठीक तरह से देखना है तो उसे क्या करना पड़ेगा, स्पेक्स यूज करनी पड़ेगी कनकेव लेंस की। ठीक है, मुझे लगी हुई है कनकेव लेंस की स्पेक्स, आप में, ठीक है, आप में से भी काफी बच्चों को जो स्पेक्स लगी हुई है वो कन्वेक्स लेंस वाली नहीं, कनकेव लेंस वाली लगी हुई। अब कनकेव लेंस क्या होते हैं, थिन होते हैं, पतले लेंसेस। अब दूर की चीज को देखने के लिए यूज करते हैं, पास की चीज को देखने के लिए नहीं। ठीक है, समझ में आ रहा है? समझो, इस बात का मीनिंग समझो। इसका मीनिंग ये निकल के आ रहा कि डेली लाइफ में यहां पर हमारा काम क्या निकल के आ रहा है। ठीक है, चलिए एक और न्यूमेरिकल करते हैं, फिर खत्म करें आज का लेक्चर। कहता a thin lens has a focal length of -25 centimeter. What is the power and nature of lens? क्या बोल रहे हो? कहां पे पावर आना? बेटा यहां पर फोकल लेंथ दिया हुआ है, पावर नहीं दिया हुआ। पावर तो कैलकुलेट करना है, ध्यान से देखो, पावर कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो यहां पर मेरा क्वेश्चन निकल के आ रहा है, ध्यान से समझिएगा मेरा क्वेश्चन। आ जाओ एक बार वापस ज्वाइन करते। चलिए, मेरा यहां पर क्वेश्चन निकल के आ रहा है, उसने बोल दिया थिन लेंस हैव ए फोकल लेंथ ऑफ -25 सेंटीमीटर। अगर ये -25 सेंटीमीटर निकल के आ रहा है, ध्यान से समझना इस बात को, तो ये कौन सा लेंस है? अगर ये -25 सेंटीमीटर निकल के आ रहा है तो ये कौन सा लेंस निकल के आ रहा है? उसका नेचर को भी सीधा ही बोल दिया आपने, कनकेव लेंस। कहां से पता चला कि ये कनकेव लेंस है? विद द हेल्प ऑफ नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन की हेल्प के साथ मुझे पता चल गया कि ये कौन सा लेंस निकल के आ रहा है, कनकेव लेंस निकल के आ रहा है। ठीक है, तो ये मेरा कौन सा लेंस निकल के आया? कनकेव लेंस। दूसरा, अगर पावर निकालनी है तो वो होता है 1/f, लेकिन अगर f सेंटीमीटर में होता है तो हम क्या लगा देते हैं ऊपर 100, तो क्या निकल के आएगा? -4 डायोप्टर निकल के आ गया। ठीक है, नेचर क्या निकल के आया? अब नेचर मुझे पता चला था इसके नेगेटिव साइन की हेल्प के साथ। ये नेगेटिव साइन ने मुझे इसका नेचर बता दिया। नेचर क्या निकल के आया? सिंस पावर इज नेगेटिव, देयरफॉर इट इज ए कनकेव लेंस। Since power is negative, therefore it is a concave lens. Simple question, simple reply, कोई changes नहीं निकल गया। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चंस मेरे निकल के आते हैं।
और भी क्वेश्चन अगर चाहो तो न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं हम, ठीक है। आगे कंटिन्यू कर रहा हूं। ठीक है, आगे मेरा छोटा सा टॉपिक निकल के आ रहा है, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, ठीक है। लेंसेज को कंबाइंड करके जो मेरे पास पावर निकल के आ रही है, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर बात की जाए, ठीक है, ध्यान से देखना, अगर बात की जाए, इफ 2 or more lenses are used, ठीक है, मुझे एक एक्सपेरिमेंट के बीच में या कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, हम उसमें 2 या 2 से ज्यादा लेंसेज को यूज कर रहे हैं, ठीक है, which are placed in contact to each other, और ये कह सकते हैं वेरी वेरी क्लोज टू ईच अदर, मतलब गैप ना हो ज्यादा से ज्यादा, इतना कम गैप हो जिसे मेजर ना किया जा सके, ठीक है। देन टोटल पावर ऑफ लेंस इज इक्वल टू P1 प्लस P2, ठीक है, मतलब P को कैसे लिख सकते हैं, P1 प्लस P2 करके लिख सकते हैं, अगर 2 लेंस यूज करो। हाँ, उनके बीच में गैप ज्यादा है तब थोड़ा कुछ और होगा फॉर्मूला। यहां पर अभी मैं पहले ही बोल रहा हूं, या तो एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में होंगे या उनके बीच में बहुत माइन्यूट गैप होगा जिसे मैं मेजर नहीं कर सकता, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लेते हैं, मैंने ना एक कन्वेक्स लेंस लिया, दूसरी तरफ ले लिया एक कनकेव लेंस, ठीक है। अब ये इसकी जो पावर निकल के आ रही है कन्वेक्स लेंस की, मेरे पास पावर निकल के आ रही है 2 डायोप्टर, इसकी पावर मेरे पास निकल के आ रही है -2 डायोप्टर। तो मैंने इन्हें ना इकट्ठा कंबाइन कर दिया, इस तरह से बिल्कुल एक दूसरे के पास, माइट भी एक दूसरे को कांटेक्ट कर रहे हैं, या फिर इनके बीच में जो गैप निकल के आ रहा है वो बहुत कम निकल के आ रहा है, तो इनकी जो कंबाइंड पावर निकल के आ रही है इसे बोल देते हैं P1, इसे बोल देते हैं P2। इनकी जो कंबाइंड पावर निकल के आएगी इन्हें ऐड करके निकल के आएगी, तो वो कैसे निकल के आएगा, 2 प्लस -2, कुल मिला के क्या बन गया, 0 डायोप्टर बन गया। एक दूसरे को नलीफाई कर देंगे, एक दूसरे का अफेक्ट ही नल कर देंगे, एक दूसरे का अफेक्ट ही नल कर देंगे। याद रखो इस बात को, अफेक्ट नल करने की बात को ध्यान से समझना कैसे निकल गया। अब ये मेरे पास ऑप्टिकल सेंटर निकल गया है, ठीक है। सपोज करो मेरे पास ये एक रे निकल के आ रही है, ये एक रे निकल के आ रही है, ये रे ग्रीन कलर की रे निकल के आ रही है, ये रे इसमें से इसकी पावर 0 डायोप्टर निकल के आ रही है ना, विदाउट एनी कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस। हमें कैसे अपीयर होगी, हमें अपीयर होगी कि ये सीधी स्ट्रेट लाइन में निकल के आ रही है, हमें इस तरह से अपीयर होगी कि रे ऑफ लाइट दोनों लेंसेज में से पास करके जा रही है और उसके पाथ में कोई चेंज नहीं निकल के आ रहा। अगर पावर उसकी 0 डायोप्टर निकल के आ रही, इट अपीयर्स कि देयर इज नो डेविएशन इन द पाथ ऑफ द लाइट। अगर पावर क्या निकल के आएगी, 0, ये अपीयर होगा, हमें ऐसा लग रहा है, लेकिन एक्चुअल में हुआ क्या होगा, एक्चुअल में ऐसा हुआ होगा कि पहले
इसने कन्वेक्स लेंस ने उसे क्या किया होगा, कन्वर्ज किया होगा एक सर्टेन पॉइंट पे, और कनकेव लेंस ने क्या किया होगा, वापस जो ये कन्वर्जन रे है, ठीक है, इसे डाइवर्ज कर दिया होगा। तो दोनों का कंबाइंड इफेक्ट हमें क्या मिल रहा है, हमें कंबाइंड इफेक्ट ये मिल रहा है। हमें क्या हमें तो पहले भी ये बिफोर है, ये आफ्टर है, ठीक है, ये बिफोर पासिंग थ्रू दी लेंसेज है, ये आफ्टर पासिंग थ्रू दी लेंसेज है। अगर नेट पावर दोनों की 0 डायोप्टर निकल के आएगी तो हमें ऐसा लगेगा कि रे, ठीक है, रे ऑफ लाइट हैजंट डाइवर्टेड, लेकिन एक्चुअल में उसकी डेविएशन हुई है, ठीक है, उसने थोड़ा सा पाथ चेंज किया, पहले कन्वेक्स लेंस ने उसका पाथ चेंज किया, लेकिन कनकेव लेंस ने वापस उसे डाइवर्ज करके सेम ओरिजिनल पाथ पे ले आया, सेम ओरिजिनल पाथ पे ले आया, ठीक है। इसी तरह से अगर एक की पावर 4 डायोप्टर निकल के आ गई पॉजिटिव, दूसरे की अगर आ गई पावर निकल के आ गई -2 डायोप्टर, तब नेट पावर मेरी क्या निकल के आएगी, 2 डायोप्टर। तब ये दो लेंसेज को कंबाइंड करने पे, ठीक है, ये कंबाइंड करने पे नेट नेचर, मैं नेट नेचर बोल रहा हूं, मतलब कंबाइंड करने पे जो ओवरऑल नेचर निकल के आ रहा है, ठीक है, वो क्या निकल के आएगा, वो पावर अगर पॉजिटिव है तो कन्वर्जेंट नेचर निकल के आएगा, ठीक है। इफ नेट पावर इज पॉजिटिव तो उसका नेचर क्या निकल के आएगा, कन्वर्जेंट निकल के आएगा। अगर नेट पावर 0 निकल के आ रही है, 0 डायोप्टर निकल के आ रही है, मतलब एक दूसरे के इफेक्ट को नलीफाई कर रहे हैं, ठीक है, तो ना ही वो कन्वर्जेंट नेचर का, ना ही डाइवर्जेंट नेचर का, उसने कोई चेंज नहीं किया, ठीक है। और अगर पावर मेरी नेगेटिव निकल के आ रही है, नेट पावर, तो नेट नेचर जो निकल के आएगा कंबाइन करने के बाद, वो क्या निकल के आएगा, कन्वर्जेंट निकल के आएगा, सॉरी डाइवर्जेंट निकल के आएगा, नेगेटिव है ना। तो ये सारे बच्चे के दिमाग में बातें होनी चाहिए, कंसेप्ट की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है, कंसेप्ट की नॉलेज होनी चाहिए, तब जाके उसे समझ में आएंगी ये सारी बातें, ठीक है ना, तब जाके समझ में आएंगी। तो मेरा यहां पर यूनिट लाइट चैप्टर, ठीक है, फिनिश हो जाता है। इसके आप एनसीईआरटी के बैक क्वेश्चंस कर लीजिएगा,